जय मसीह की मेरे प्यारे दोस्तों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में सीखने जा रहे हैं। बाइबल में 40 का अर्थ क्या है। संख्या 40 बाइबल में अक्सर परीक्षा, तैयारी, प्रिपरेशन, सुधार, प्यूरिफिकेशन और परिवर्तन के समय को दर्शाती है। यह ऐसा समय होता है जब परमेश्वर किसी व्यक्ति, राष्ट्र या परिस्थिति को तैयार करता है किसी बड़े कार्य के लिए। बाइबल में 40 की मुख्य घटनाएं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उदाहरण है जहाँ 40 की संख्या का प्रयोग हुआ है। नूह का समय, उत्पत्ति 7 अध्याय 12 वचन, पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात वर्षा हुई। इसका अर्थ है कि परमेश्वर ने 40 दिन तक पृथ्वी को जल से शुद्ध किया। प्रतीक, न्याय और शुद्धिकरण। मूसा का जीवन। मूसा के जीवन को 3 भागों में बांटा जा सकता है और हर भाग 40 वर्ष का था। 40 वर्ष मिस्र के राजमहल में एक राजकुमार की तरह शिक्षा और तैयारी। 40 वर्ष मिद्यान देश में चरवाहे के रूप में विनम्रता और प्रशिक्षण। 40 वर्ष इजरायलियों को जंगल में ले जाना, नेतृत्व और परमेश्वर के साथ यात्रा। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 2 वचन, यहोवा ने तुझे 40 वर्ष जंगल में चलाया ताकि वह तेरा मन परखे। प्रतीक, परीक्षा, विनम्रता और तैयारी। मूसा का सीनै पर्वत पर रहना। निर्गमन 24 अध्याय 18 वचन, मूसा 40 दिन और 40 रात पर्वत पर रहा। वह उस दौरान परमेश्वर से मिलकर व्यवस्था प्राप्त करता है। प्रतीक, परमेश्वर के साथ गहराई का समय। इजरायलियों की जंगल यात्रा। गिनती 14 अध्याय 33 और 34 वचन, इजरायली 40 वर्ष तक जंगल में भटके। यह उनके अविश्वास की सजा थी और उनके विश्वास की परीक्षा का समय थी। एलियाह की यात्रा। 1 राजा 19:8, वह उस भोजन टेबल से 40 दिन और 40 रात होरेब पर्वत तक चला। प्रतीक, आत्मिक शक्ति और परमेश्वर से मिलने की तैयारी। 6 यीशु मसीह की परीक्षा। मत्ती 4:2, वह 40 दिन और 40 रात उपवास करता रहा। यह समय शैतान द्वारा परीक्षा और आत्मिक विजय का था। यीशु ने 40 दिन की परीक्षा के बाद अपनी सेवा शुरू की। 7 पुनरुत्थान के बाद यीशु के 40 दिन। प्रेरितों के काम 1:3, वह अपने दुख उठाने के बाद 40 दिन तक अपने चेलों को दिखाई देता रहा। इस दौरान उसने राज्य की बातें सिखाई और चेलों को तैयार किया। 40 की आत्मिक शिक्षा। जब भी परमेश्वर किसी को 40 दिनों या 40 वर्षों की अवधि में रखता है तो वह उसे तोड़ता नहीं बल्कि करता है ताकि वह उसकी महिमा के लिए योग्य पात्र बन सके। यह समय हमें धैर्य सिखाता है, विनम्रता बढ़ाता है और परमेश्वर पर निर्भर रहना सिखाता है। आमीन। परमेश्वर आप सबको इन वचनों से आशीष दे।